So guys, this is Kamil and you're watching के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है काइनमास्टर के अंदर आप सिनेमैटिक स्टाइल में वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो आप काइनमास्टर के अंदर सिनेमैटिक वीडियो कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पर। तो काइनमास्टर पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप 16:9 एस्पेक्ट रेशियो जो सबसे पहला एस्पेक्ट रेशियो मिलता है इसको सिलेक्ट कर लेना एंड राइट साइड की कॉर्नर पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करना और उसके बाद आप यहाँ से अपना वीडियो ऐड कर लेना सारा वीडियो। सो यहाँ से मैं अपना कुछ वीडियो क्लिप जो है कि करके ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना सबसे पहला वीडियो ऐड कर लिया और यहाँ से मैं और भी वीडियो ऐड करता हूँ। सो मेरे पास जितने भी वीडियो मैं सबको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं वीडियो ऐड करता हूँ। तो ये मैंने एक और वीडियो ऐड कर लिया, आप देख सकते हो। सो यहाँ पर मैंने टोटल 2 वीडियो ऐड किया एंड उसके बाद इसको ना पे क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करके आ जाएंगे इसकी स्टार्टिंग पोजीशन पर। सो इसे आप छोटा कर लेना टाइमलाइन को कुछ इस तरीके से। सो ये आप देख सकते हो ये जो टाइमलाइन ये छोटा हो चुका है। सो इसे हम ड्रैग करके साइड पर लेके आ जाते। सो ये आ चुका है और इसका ये जो पार्ट इसको हम डिलीट कर लेंगे यहाँ पर एंड ये जो पूरा वीडियो हमें नहीं चाहिए। सो जस्ट हमें यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट चाहिए, ओके। और इसको भी हम यहाँ पर जो है स्प्लिट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम स्प्लिट करेंगे इसको। सो ये जो है मैंने कट कर लिया। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आप ये अपना जो वीडियो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो पार्ट आपको नहीं चाहिए, जो कोई काम का पार्ट नहीं है, जो कोई काम का क्लिप नहीं है, उसको आप डिलीट कर लेना सबसे पहले कुछ इस तरीके से, ओके। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अपना जो वीडियो है सबसे पहले क्या करना है उसको एडजस्टमेंट करना है, कलर करेक्शन करना है। तो इसके लिए आप अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट पे स्क्रॉल करना है, कलर फिल्टर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, बेसिक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। सो मैं यहाँ से B09 को अप्लाई किया, 3 को, और इसका ऑपासिटी आप यहाँ से जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सभी क्लिप पर अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने सभी क्लिप पर अप्लाई कर सकते हो। उसका देखिए आप अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट पे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा, एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को आप यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। सो यहाँ से 45% 40 के अराउंड आप कर लेना, 45 से लेकर 40 के अराउंड, ठीक है। उसका सैचुरेशन को आप इंक्रीज़ करना। सो यहाँ से अपने हिसाब से सैचुरेशन को हमने इंक्रीज़ कर लिया और यहाँ पर आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सभी क्लिप पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइमलाइन पर जितने भी वीडियो रहेगा तो सब पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर के ऊपर क्लिक करना, आपको मिलता है स्टिकर, इस पर आप क्लिक करना और यहाँ से आप सिनेमैटिक ब्लैक बार को ऐड कर लेना अपने वीडियो पर। सो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इन सब इफेक्ट वगैरह आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने काइनमास्टर के अंदर ऐड कर सकते हो। तो सिनेमैटिक ओपनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो मिलता है इसे अप्लाई करेंगे और उसका इसे कर देंगे डन, ठीक है। उसके बाद आप इसका जो टाइमलाइन आप अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेंगे, वीडियो के साथ एडजस्ट कर लेना। सो ये मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो ओपन हो रहा है, ओके। सो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें म्यूजिक ऐड करना है। सो आपको ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक सिनेमैटिक म्यूजिक ऐड कर लेना। सो यहाँ से मैं इस म्यूजिक ऐड करता हूँ। सो म्यूजिक मैंने ऐड कर लिया एंड इसका एक्स्ट्रा पार्ट आप डिलीट कर लेना यहाँ से कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें इफेक्ट वगैरह ऐड करना है। सो इसको हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं टाइमलाइन को कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से आप टाइमलाइन को जूम कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आप स्प्लिट कर लेना एंड यहाँ पर भी आप अगेन स्प्लिट कर लेना क्योंकि हम इसके अंदर इफेक्ट ऐड करेंगे। सो ये जो प्लस मिलता है इस पर आप क्लिक करना और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ से हम एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पर जो अप्लाई कर लेते, लाइक मैं देख लेता हूँ कौन सा इफेक्ट अप्लाई करूँ। सो यहाँ पर ये जो है कुछ इस टाइप का इफेक्ट है, सो अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। और यहाँ पर आपको जो इस टाइप का काफ़ी सारा इफेक्ट मिलेगा, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे अप्लाई कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से मुझे कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना चाहिए मैं देख लेता हूँ। सो मुझे एक बिल्कुल नॉर्मल सा इफेक्ट चाहिए। सो यहाँ पर ये जो ट्रैकिंग ग्लिच मिलता है इसे हम अप्लाई करके देखते हैं एक बार। तो ये कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो एंड मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे इफेक्ट ऐड कर सकते हो। इस पर भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है सो एक और इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, लाइक इसे अप्लाई कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है, आप रैंडमली कोई अप्लाई कर सकते हो या आप चाहो तो अपने वीडियो के साथ मैच करके कोई इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करके कि आप किस टाइप का इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो। और उसके बाद आप यहाँ पर
मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सो आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर ग्राफिक्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। ग्राफिक्स पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी ग्राफिक्स अप्लाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आपको काफ़ी सारा जो है ग्राफिक्स मिलता है, आप कोई भी ग्राफिक्स अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से अपनी वीडियो पर। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से अप्लाई होता है आपकी वीडियो पर। और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा मिलता है, लाइक इसे अप्लाई करते तो ये कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सो यहाँ से मैं प्ले करता हूँ एंड कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो पर ये ग्राफिक्स अप्लाई होगा। और आप ग्राफिक्स किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हो, लाइक अपनी वीडियो की किसी भी जगह पर स्प्लिट करके ये ग्राफिक्स जो अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे ये कुछ इस तरीके से आप इन ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है काफ़ी डिफरेंट टाइप का ग्राफिक्स मिलता है, जो भी आपको सही लगे उसे आप अपनी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो। सो अभी बात करते हैं आप जो यहाँ पर इफेक्ट वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो मिलता है एसेट स्टोर, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारा इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू इफेक्ट मिलेगा, आप यहाँ से इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और एफेक्ट्स मिलता है, आप यहाँ से एफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, सारा एफेक्ट्स मिलेगा। नीचे आपको ट्रांजिशन मिलता है, आप यहाँ से सिनेमैटिक ट्रांजिशन इफेक्ट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। लाइक जिस टाइप का आपको इफेक्ट चाहिए आप यहाँ से सारा डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको ये जो स्पिन ब्लर मिलती है ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन है, ज़रूर से ट्राई करके देखना इसे। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा स्टिकर। सो आप यहाँ से सिनेमैटिक बार को डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेम्स पर क्लिक करेंगे एंड फ्रेम्स पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिनेमैटिक बार, जो कि रहा आप देख सकते हो। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आपको म्यूजिक मिलता है, आप यहाँ से सिनेमैटिक म्यूजिक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा साउंड इफेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिलता है। सो ग्राफिक्स पर भी आपको जो है काफ़ी सारा ग्राफिक्स मिलता है, तो आप इन्हें भी डाउनलोड करके अपनी वीडियो पर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको टेक्स्ट मिलता है, इमेज मिलता है एंड यहाँ पर आपको जो वीडियो फुटेज मिलता है। सो आपको यहाँ पर जो मिल जाता है ट्रैवल एंड लैंडस्केप, आप यहाँ से सिनेमैटिक फुटेज डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप सारा इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, जितने भी मैंने आपको इफेक्ट यूज़ करके दिखाए हैं। तो अभी हमें अपना जो वीडियो उसको सेव कर लेना है, तो इसके लिए आपको ये जो आइकन मिलता है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से 1080p रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेना। फ्रेम रेट आप यहाँ से 24 सिलेक्ट करना। सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।